स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी है, पुरुषोत्तम भगवान। तो इस महीने में शास्त्र में आदेश दिया गया है, आचार्य लोगों का आदेश है कि हमें भगवान कृष्ण के साथ उनकी शक्ति जो है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, राधा रानी, गोपियों की लीला सुनना चाहिए। तो हम लोग पिछले वीक में इसका शुरुआत किए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिया था मैं, और एक श्लोक हम लोग चर्चा की थी। तो आज हम लोग उसके आगे से सुनेंगे। तो हम लोग शुरू में थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। सॉन्ग है भजो गोविंद। मोबाइल में निकालना पड़ेगा। भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद के नाम रे, भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद का नाम रे, भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद का नाम रे, भजो गोविंद, भजो गोविंद, गोविंद का नाम बिना तेरे, 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 कोई ना आए काम रे, कोई ना आए काम रे, गोविंद का नाम बिना तेरे, कोई ना आए काम रे, गोविंद का नाम बिना तेरे, कोई ना आए। ग्रुप में सेंड किया देखो। भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद का नाम रे, भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद, भजो गोविंद का नाम रे, भजो गोविंद। ए जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला, ए जीवन सुख दुख का खेला, दुनियादारी सपनों का खेला, ए जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला, ए जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला, जाना तुझको परे अकेला, भज रे हरि का नाम रे, जाना तुझको परे अकेला, हरि का जाना तुझको परे अकेला, भज रे हरि का नाम रे, जाना तुझको
प्रेम के उस पार लगा के गोविंदा की महिमा गाए। जीवन अपना सफल बना के चलो ईश्वर के धाम रे। जीवन अपना सफल बना के जीवन अपना सफल बना के चलो ईश्वर के धाम रे। जीवन अपना सफल बना के चलो ईश्वर के धाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा का नाम रे। भज गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारसती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीक में कि किस प्रकार कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान के जितने भी सारे अवतार हैं सब कृष्ण से आए हैं। तो कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान और स्वयं भगवान में फर्क क्या है? भगवान जो है वो अवतार है और स्वयं भगवान जो है वो सभी अवतारों की स्रोत है। इतेचांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि वैकुलम लोके मेरी अंति युगे युगे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे कि जो इतने भगवान के सारे मैंने संख्या बताई, ये सब इते चांशो कला पुंसो, ये सब भगवान, ये सब अंश और कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और बाकी सारे राम, वराह, नरसिम्हा, वामन, कल्की, ये सब कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण स्वयं भगवान या गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण, तो परम ईश्वर है कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, जिनके विग्रह सच्चिद आनंदमय है। अनादिर आदि, अनादि के आदि है। गोविंद, अभी हम लोग गा रहे थे भजो गोविंद भजो गोविंद, भजो गोविंद का नाम ले। तो भौतिक जगत नाशवान है, अनित्य है और हम सभी को एक दिन मृत्यु के गोद में सोना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस परम पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद, श्री कृष्ण की आश्रय लेते हैं तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर जाएगा। तो जाना है तुझको परे अकेला, सबको अकेला जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें जाना कहाँ पर ये पता नहीं है तो मृत्यु के समय बहुत भयभीत होंगे। मृत्यु बहुत भय, सबसे इसको कहते काल।
तो सब लोग उसको डरते हैं, लेकिन कृष्ण जो है मृत्युर मृत्यु नमाम्यहम्, मृत्यु के भी मृत्यु स्वरूप है। तो इसलिए जिन्होंने कृष्ण की शरण लिया है, गोविंद के शरण लिया है, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं और भगवान के शाश्वत धाम चले जाते हैं। तो डिवोटी डाई एंड मटेरियलिस्टिक पीपल आल्सो डाई। Devotee dies and materialistic people also die. The non-devotee die to die again. Non-devotees, they die to die again and again. The devotee die to live forever. Hare Krishna. Devotee die to live forever with Krishna. So Krishna is living forever in the spiritual world. We are dying in the material world again and again. So it is not so intelligent person job to take birth and die, and suffer. So therefore the perfection of human form of life is to cross, is to stop the repetition of birth and death, is to put full stop in the repetition of birth and death. So to become a engineer, good engineer or doctor, if you are not able to stop your birth and death, then what is your success? Next life again you have to take birth, maybe some insect of the गार्डन इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज। पिछले लाइफ में मैं इंजीनियर था। बट व्हाट इज योर कंडीशन नाउ? आई वाज हियरिंग वन लेक्चर ऑफ हिज होलीनेस सुभाष साई महाराज। सो इन फ्रांस पीपल आर वेरी मच मैड अबाउट नेपोलियन। नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन. So this is their slogan. So Napoleon was a great king. So they are completely mad about Napoleon. Napoleon is France and France is Napoleon. So Prabhupada went to France and Prabhupada said that I see France and I see the big palace of Napoleon. But where is Napoleon? Understand? I see the big palace of Napoleon still standing here, and I see France, but there is no Napoleon. So this is the reality of the material world. This is the reality of the material world. So the grandson of great Ford. So he came to Srila Prabhupada and he is the grandson of big motor company, Ford company. So Prabhupada, he came and offered obeisances, and the first question is asked, where is Henry Ford? Henry Ford is no more. So therefore, whatever we achieve in this material world is temporary. And we have to go with empty hand. Nobody will go with you. They'll put you ICU. रहो उधर, मैं देखता हूँ बाहर से. So therefore, भजरे हरि का नाम रे. So you become engineer, you become doctor, you become businessman. No problem. If you practice spiritual life. Lord Krishna, भगवान की आश्रय लेते हैं, तब हमारे जीवन सफल हो जाता है. तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है. तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है. सभी अवतार कृष्ण से प्रकट हुए हैं. तो वो कृष्ण हम लोग
लोग चर्चा कर रहे थे, मथुरा द्वारका में पूर्ण है, कंप्लीट. इन मथुरा more complete, and in Vrindavan most complete. So Krishna is complete, but is most complete in Vrindavan because he reciprocates with his devotee in most intimate way, most loving way, which other incarnation does not reciprocate. Like Lord Nrsimhadev, Lord Varaha, even Lord Ramachandra, they don't reciprocate in so intimate way as Krishna reciprocate. Last time I was saying that Krishna, all mother of Vrindavan, all cows of Vrindavan, they wanted to get Krishna as their own son. They want to love Krishna as their own son. They used to love Krishna more than their own son, but they want to have that experience with Krishna. And because of that, Brahma got bewildered by Krishna's internal potency. Krishna की योग माया शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विमोहित हो गए और कृष्ण के सारे ग्वाल बाल और बछड़े को चुरा लिए. And then Krishna manifested himself as cowherd boys and the calves. Krishna became calf. And then every home there is Krishna. And every Goshala, all the calves are Krishna. Because the mother wanted to get Krishna as their own son. And the calves, they want to love Krishna, they want to feed Krishna their breast milk. So that is Krishna's reciprocation. All the gopis of Vrindavan, they wanted to marry with Krishna. They want to get Krishna as their own husband. So then, in this particular time when Brahma Bimohan Leela, so Krishna became cowherd boy. Then Purnamasi is the eldest person in Vrindavan. So he said that this is a very good time to give marriage. So all जितने भी ब्रज के जितने भी गोपियां हैं सबका विवाह कर दीजिए. तो किनके साथ विवाह हुआ? सभी घर में जितने गोप बालक हैं वो कौन है? कृष्ण है. जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला तो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल और बच्चे को चुरा लिए. And then Krishna manifested himself as cowherd boy and calves. So in all the home, all the boys are Krishna only. 1 year, for 1 year. And then Purnamasi came कि अभी अच्छा समय है शादी कराने का, सभी गोपियों का सब शादी करा दीजिए. तो सभी गोपियों का शादी किनसे हुआ? And then Krishna performed rasa dance, Ras Leela. And Krishna manifested himself in, there was almost 1 crore of gopis. And Krishna manifested himself in 1 crore form. When Krishna was doing Rasa Leela, with each and every gopis, Krishna was dancing. So thus, Krishna is not an ordinary person. कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति या पुरुष नहीं है, या कोई महापुरुष भी नहीं है. कृष्ण स्वयं भगवान है. तो कृष्ण गोपियों की इच्छा थी कृष्ण को पति के रूप में, कृष्ण को प्रेमिक के रूप में प्राप्त करने के लिए. तो अभी ये जो गोपियां हैं कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भी हम लोग चर्चा किए हैं. तो लास्ट वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोपियों के साथ कृष्ण की जो लीला है वो साधारण दृष्टि से कामपूर्ण लगता है, लेकिन गोपियों के साथ जो कृष्ण की लीला है ये गोपियों के कृष्ण को संतुष्ट करने की, कृष्ण के जो दिव्य इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करने की
शुद्ध इच्छा है। हाँ। तो गोपियां कृष्ण को संपूर्ण रूप अपने आप को संपूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित किए हैं। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण लो। और गोपियां वास्तविक रूप से अपने जीवन में वो उसका पालन किया है। तो इसलिए गोपियां कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध भक्त हैं। तो तो इस प्रकार गोपियों के प्रति, गोपियों का जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, इसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं है। और गोपियां कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान, राधा कृष्ण की शक्ति है। और सारे गोपियां कृष्ण राधा रानी के विस्तार है। समझ में आ रहा है? सारे गोपियां राधा रानी के विस्तार है। तो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी अपने आप को बहुत सारे गोपियां सखियों के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। उत्कर्ष फेस्टिवल में आपने एक टॉपिक मिस किया हुआ है, माधुर्य रस। तो ये टॉपिक थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, जिससे आप उसको थोड़ा समझ सकते हैं। मधुर रस। तो इस भौतिक जगत में सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है? हस्बैंड वाइफ का। लेकिन ये जो संबंध है शरीर के साथ, शरीर के स्तर पर है। भौतिक जगत का जो संबंध है ये शरीर के स्तर पर है। एक पुरुष स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षित होता है और स्त्री एक पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षित होता है। जैसे एक पुरुष कुत्ता एक स्त्री कुत्ते के प्रति आकर्षित होता है और एक स्त्री कुत्ता पुरुष कुत्ते के प्रति आकर्षित होता है। किसके लिए? नहीं, हम उनको भोग करेंगे। उसी प्रकार एक पुरुष और स्त्री के अंदर जो भी आकर्षण है, वैसे ही डॉग और शी डॉग के जैसा है, कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के साथ जो ब्रज गोपियों का संबंध है वो शुद्ध है, वो शरीर के स्तर पर नहीं है, क्योंकि उधर तो किसी को भौतिक शरीर है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में सबका आध्यात्मिक शरीर है। तो संपूर्ण रूप से शुद्ध है उनके हृदय, और कृष्ण भगवान है, परम पवित्र है। उनके लिए कोई स्त्रियों के प्रति कामुक भाव के द्वारा आकर्षित होना संभव नहीं है। तो इसलिए कृष्ण के हृदय में भी काम नहीं है और गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसलिए गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध जो है संपूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम के आधार पर है। भौतिक जगत का संबंध है आई सेंटर है, आई सेंटर। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रिलेशन है वो है कृष्ण सेंटर है। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण रासलीला करने के बाद रासलीला से कृष्ण अप्रकट हो गए। सो कृष्ण वाज डांसिंग विद ईच एंड एवरी गोपीज एंड इन द मिडिल देयर वाज राधा रानी एंड कृष्ण वाज डांसिंग विद राधा रानी। सो एंड बिफोर रासलीला गोपियां परफॉर्म कार्तायनी व्रत टू गेट कृष्णा एज देयर हस्बैंड। 1 महीना उन्होंने कार्तायनी व्रत किया था। उसमें सभी गोपियां, राधा रानी, छोटी गोपियां, सब लोग उधर उपस्थित थे। तो बहुत सुंदर जगह है वृंदावन में, तपोवन बोल के एक जगह है जिधर गोपियां 1 महीना उधर रुकी थी जमुना के तट पर, और हर दिन जमुना में स्नान करती थी और कार्तायनी महामाया कार्तायनी देवी, दुर्गा देवी का पूजा करती थी कि कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सके। तो और जब कार्तायनी व्रत खत्म हुआ तो स्वाभाविक रूप से कार्तायनी देवी उनको आशीर्वाद दिया कि आपको कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त होगा। और इसलिए गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण ने रासलीला किया है।
तो रासलीला में कृष्ण सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे बहुत समय तक, और कृष्ण उनको आनंद प्रदान कर रहे थे नृत्य के द्वारा। और उस समय क्या हुआ, कृष्ण रास लीला के बीच से गायब हो गए। और जब गायब हो गए कृष्ण, अदृश्य हो गए, तो सारे गोपियां कृष्ण के विरह में, कृष्ण के अदर्शन में मर्माहतम करोतुबा, अदर्शनम मर्माहतम करोतुबा, शिक्षाष्टकम में हम लोग गाते हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे कैसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। गोपियों के भक्ति क्या है वो चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का पालन नहीं करके या नहीं समझ के आप राधा कृष्ण के लीला को समझ नहीं पाएंगे। You will misunderstand the relationship between Radha and Krishna. Even you are Hindu, even you are born in India. Most of the Indians and Hindus, they do not understand the relationship between Radha and Krishna. Though they are the topmost worshipable personality. But we misunderstand or we criticize, even Hindus they criticize. But most renounced people like Lord Chaitanya, Ramanujacharya, Madhvacharya, even Shankaracharya, most renounced person, they worship Radha and Krishna. So the gopis, therefore you have to understand the science of Krishna consciousness. You have to understand Krishna's position. You have to understand the position of gopis of Vrindavan. Then we can understand, enter into spiritual world. तभी हम लोग कृष्ण के वृंदावन लीला में प्रवेश कर पाएंगे। तो कृष्ण disappear, and all gopis they emerge into great separation of Krishna. Adarshanam marmahatam, कृष्ण की अदर्शनम में मर्माहतम, बहुत उनको दुख कष्ट हो रहा था। And they were crying, they are searching Krishna, where is Krishna, where is Krishna? So they are in great anxiety because they have lost Krishna's personal association, because they have lost Krishna's direct association. So jatha tatha va vidudhatu lampato mat prananathastu saivanapara. So they are looking Krishna everywhere, but they are not able to see Krishna. So in this great separation, they have sung this song. In this great separation, in search of Krishna, they have sung this song, which is very famous as Gopi Geet. So the first is very उच्च कोटि के ये सारे जो सॉन्ग हैं। तो हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक और सम्मान पूर्वक इसको सुनना चाहिए और इसको समझना चाहिए, बहुत श्रद्धा के साथ, क्योंकि सबसे उच्च कोटि के भक्ति है, सबसे उच्च कोटि के भक्ति है। तभी हम लोग इस गोपियों की कृपा, कृष्ण की कृपा हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग पिछले वीक में फर्स्ट श्लोक हम लोग जस्ट रिपीट करते हैं। गोप्या ऊचू जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतवात्र हि, श्रयत इंदिरा शाश्वतवात्र हि। द्वैतो दृश्यतां दिक्षुतावकाश, द्वैतो दृश्यतां दिक्षुतावकाश,
त्वयि धृता सवास्तां विचिन्नते त्वयि धृता सवास्तां विचिन्नते। 10.31.1 अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में खोल सकते हैं। 10. Bhagavatam 10.31.1. So 10th chapter is compared with the smiling face of Krishna. भागवतम का ईच कैंटो जो है भगवान के शरीर के अलग अलग लिम्स के साथ तुलना किया जाता है। सुमित प्रभु, तो अभी जो 10th कैंटो है वो भगवान के मुखमंडल है। समझ में आ रहा है? तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। द गोपीज सेड, ओ बिलवेड, your birth in the land of Braja has made it exceedingly glorious, and thus Indira, the goddess of fortune, always resides here. तो गोपियों की पहली प्रार्थना क्या है? हे कृष्णा, आपके आविर्भाव जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, आपके जो जन्म है ब्रज में, ये ब्रज को और महिमान्वित किया है, ब्रज के महिमा को और वर्धित किया है। क्यों? श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही, क्योंकि जब आप ब्रज में प्रकट हुए तब इंदिरा लक्ष्मी ब्रज में निवास करने लगी। पिछले एक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां पर कृष्ण है वहां पर लक्ष्मी है। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी कृष्ण के पीछे भागती है। तो इसलिए अगर आपके पास कृष्ण होगा तो आपके पास हमेशा लक्ष्मी होगी, या आपके पास सुख और आनंद होगा। तो इसलिए वृंदावन वॉज नॉट ए पुअर प्लेस, वृंदावन वॉज विलेज, but it was full of opulence because Lakshmi or Krishna was residing there. In Vrindavan, all the cows and calves, they are decorated with the golden ornaments. समझ में आ रहा है? काउस का गोल्डन ऑर्नामेंट से लोग सजे हुए रहते थे। तो मनुष्य का क्या सिचुएशन है, समझ में आ रहा है? अभी लोगों के पास कोई सोना कोई है ही नहीं, जो भी है थोड़ा मोड़ा वो सब बैंक में रखते हैं, और सब क्या कहते हैं, इमिटेशन आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनते हैं। प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक टेबल, प्लास्टिक कंप्यूटर, मोबाइल भी प्लास्टिक, एवरीथिंग इज प्लास्टिक। और हम लोग सोचते हैं कलि युग में हम लोग बहुत एडवांस है। वैदिक युग में या कृष्ण के समय सब सोने के चेयर टेबल, इवन जो बाहर का जो क्या कहते हैं बाउंड्री वॉल भी सब मणि रत्न से क्या कहते हैं सजी हुई थी, और कोई चोरी करता नहीं था। क्यों? अरे सबके पास है। समझ में आ रहा है? So don't have a wrong understanding about spiritual world or Vrindavan. इधर उधर इसके कान से उसके कान से उल्टा सीधा सुन के हम लोग सोचते हैं भगवान ऐसा है, वृंदावन ऐसी है। So gopis is saying what is Vrindavan? Gopis are saying what is Vrindavan. So when Krishna appear in Vrindavan, the goddess of fortune always reside here. So therefore Vrindavan is most glorious when Lakshmi is residing. इस दुनिया में किसी के पास अगर लक्ष्मी नहीं रहता है, कोई उसका कदर नहीं करता है। हाथ देखता है कितना लक्ष्मी है तुम्हारे हाथ में, है कि नहीं? हाथ देखते तो वही देखता है लक्ष्मी है कि नहीं हाथ में। मेरे को याद है छोटे उम्र में हमारे माता पिता हाथ दिखा था, कितना है इसके हाथ में लक्ष्मी। भाग्य से हमारे पास कृष्ण है। तो लक्ष्मी नहीं भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण है। कल मैं सोच रहा था, हम लोग शाम की क्लास दे रहे थे, तो प्रभु जी आए थे नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर ऑटो चलाते जानते हैं ना, ये कितना गरीब है, लेकिन भक्ति करे तो हृदय कितना समृद्ध है। उतना गरीब आदमी है, मेरे को 1000 रुपया डोनेशन किया।
और सभी को मैंगो खिलाया। तो उसके पहले दिन वो आशुतोष को आया था, उसने मेरे को 1000 रुपये डोनेशन किया। और उसके और एक दिन पहले और एक डिवोटी था, कौन थे, और एक डिवोटी था, वो 1000 रुपया दिया। तो मैं सोच रहा था कि देखो हम तो कुछ बाहर में जॉब नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लोग पैसा देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा हूँ और इसलिए भगवान इतने दयालु हैं, या लोग इतना प्यार करते हैं, या देखिए आप लोग सब कुछ भी घर भर कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन आप सब लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों को लोग जितना ना प्यार करते हैं, भक्तों को उससे ज़्यादा लोग करते प्यार। तो मैं सोच रहा था कि हमें प्रेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सोच रहा था कि आनंद से सेवा करो, और कोई टेंशन नहीं है पैसा है कि नहीं, सेवा करते रहो और जितना जरूरत है भगवान सप्लाई करेंगे। तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो हमेशा आप ऐश्वर्यशाली, बहुत सुखी रहेंगे। और जैसे लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि डोंट आइडेंटिफाई हैप्पीनेस विथ मनी। Don't identify happiness with money. People may have money, but they do not have happiness. So happiness is real opulence. Where Krishna will be there, there will be happiness. So it is only because it is only for your sake that we, your devoted servant, maintain our life. We have been searching everywhere for you. So please show yourself to us. तो गोपियां कह रही हैं कि केवल आप ही हैं जिनके कारण आपके दासिया जीवन धारण किए हुए हैं, केवल आपके कारण हम लोग जीवन धारण किए हुए हैं। और आपको हम लोग ढूंढ रहे हैं हर जगह पर। Tam vichinnate, we are searching, vichinnate, we are searching you. Now kindly give your darshan. कृपा करके आप दर्शन दीजिए। तो दृश्यताम मतलब आप दर्शन दीजिए कृपया। तो इस प्रकार गोपियां बहुत intense desire to see Krishna. Gopis have intense desire to see Krishna. So Krishna have disappeared from the arena of Rasa Leela to increase Gopis' intensity in their devotional service. Understand? So Gopis have great love for Krishna, and that Krishna was very much satisfied by Gopis' love. Now Krishna wants to reciprocate with the gopis, but because Krishna cannot reciprocate in the same level where gopi is reciprocating, therefore Krishna left the Ras Leela छोड़ के प्रकट हो गए, so that gopis love for him increases. So in the love there is two division, one is union, another is separation. Sambhog or Vipralamba. So Vipralamba, in separation, love is more intense. Love is more intense. So gopis have that love. समझ में आ रहा है? Gopis have that love. Next verse. सरदुदासये साधु जातो साथ, सरदुदासये
सरोसिजोदर श्रीमुषादृशा सरोसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका सुरथनाथ वरदनिघ्नतो नेह किं वद वरदनिघ्नतो। बहुत सुंदर वर्ष है। शरदुदासये साधु जातो साध। तो शरदुदासये मतलब शरद ऋतु में बहुत सुंदर, जमुना में बहुत सुंदर कमल खिलता है। और ये जो कमल जो बहुत ही सुंदर है, इस दुनिया में अगर सुंदरता को तुलना किया जाता है तो किससे तुलना किया जाता है? कमल के साथ। कमल के साथ। सो गोपिया इज सेइंग दैट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ ऑटम, शरद ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है, द लोटसेस स्प्राउट और मैनिफेस्ट इन द वाटर, and that lotus manifests because of your glance, because of your glance. आप शरद ऋतु में आपके सुंदर दृष्टिपात के द्वारा जमुना में बहुत सुंदर कमल खिलता है। तो आप कमल को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। सुरथनाथ ते, हे सुरथनाथ ते, सुरथनाथ मतलब लॉर्ड ऑफ लव, प्रेम के जो स्वामी हैं, आप प्रेम के स्वामी हैं। सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका। अशुल्क मतलब शुल्क मतलब वेतन, सैलरी। We are अशुल्क दासिका, we are unpaid servant of yours. You are giving your glance to the lotuses, and lotuses are smiling, but you are killing us, but not giving your darshan. समझ में आ रहा है कैसे पोएटिक वे में कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए गोपियां गा रही हैं। क्या डिवोटी हैं? We are your unpaid servant. सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका। We are unpaid servant. In the material world, people approach the Lord to gain something material. धनम, जनम, सुंदरीम, अलग अलग भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए भगवान जॉब लगा दो, भगवान अच्छे लड़की से मैच कर दो, अलग अलग भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। दिस इज बिजनेस, नॉट लव। दिस इज बिजनेस, नॉट लव। द गोपीज लव इज नॉट मिक्स्ड विथ एनीथिंग एक्सचेंज। So gopis are saying, we do not want anything from you, we want only you. केवल आपको चाहिए, वो भी आपका दर्शन। केवल आप दर्शन देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो गोपियां सेइंग कि सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका वरदो निघ्नतो नेहा किम बध। बध मतलब वध कर रहे हैं आप। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिस है? क्या ये न्याय है? हम आपके अशुल्क दासिका हैं, आप सबको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आप अपने अशुल्क दासिका जो है, अनपेड सर्वेंट, उनको आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कृष्ण के अदर्शन में गोपियों के जीवन मृत्यु के जैसा था। दूसरे ओर कृष्ण की दर्शन गोपियों के लिए जीवन जैसा था। कृष्ण की दर्शन गोपियों के लिए जीवन जैसा है। अभी कृष्ण की दर्शन नहीं हो रहा है,
इसलिए गोपियां हाँ कृष्ण के आदर्शन मृत्यु के जैसा प्रतीत हो रहा था। जीवन हाँ ये कोई बोलने के लिए नहीं है, हम लोगों को तो बोलने के लिए है। हम लोग तो भक्ति करें कि हम पाप से मुक्त हो जाएंगे और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, सुख मिलेगा, ये अगर बताया जाता है तो हम लोग भक्ति सीरियसली लेते हैं। The gopis' purpose of doing Krishna's worship, Krishna's devotional service, not for anything for themselves. They are dying because they are not able to see Krishna, Krishna's moon-like face. So they are practically feeling like that. हम लोगों के ऐसा फीलिंग होता है। तो just like there is a envelope, and in the envelope, like you send some envelope without any letter, then how the person will feel? आपने नाम लिख के उनके एनवेलप भेज दिया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भेजा, उसमें कोई चीज लिखा नहीं है, हाउ पर्सन विल फील? और उसको कोई फीलिंग नहीं होगा ना। Similarly, we are offering prayers, we are chanting the holy name without any feeling for Krishna. When we chant every day in the morning, our chanting goes just like a machine. Because we don't have that love as gopis have love for Krishna. And therefore, we have to associate with the great devotees. We have to hear about great devotees, then the love will transfer. That love will sink our heart. Now currently our heart is steel frame heart. Even we are chanting, even we are associating with the devotees, but our heart is not melting. इसको कहते हैं steel frame, stone like heart. So therefore, as time passes in Krishna consciousness, we should see our heart is changing or not. Is our heart is getting melted by lust, greed or anger? Is getting affected? So, heart is compared into two categories. One is iron heart, another is golden heart. Iron get rusted when it come in contact with water, but the gold never get rusted. So the devotee's heart is like a gold. When they feel difficulties in their life, when they come in the difficult situation, or when they get attacked by lust, greed or anger, their heart does not get affected. Understand? Their heart does not get breakdown. When difficulties come in their life, their heart does not get breakdown. They don't give up their Krishna consciousness. Understand? Very important point. They do not give up Krishna consciousness because they are full shelter of Krishna. They have realization of their position. They have realization of the situation of the material world. They have realization about their eternal relationship with Krishna. Therefore, devotee does not break down. Maharaj Parikshit did not break down because he was cursed. The Pandavas were not break down. The Maharaj, Prahlad Maharaj was not broken down because they have devotee heart, golden heart. So that golden heart manifests, that golden heart comes by associating with the golden devotees, by associating with the pure devotees. So without associating with the pure devotees, either like physically or by hearing from Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam explaining the pastime of Krishna with his pure devotees. Srimad Bhagavatam, in each canto, the great devotees' pastimes are coming. Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj, Pandavas, Gopis. By hearing their pastime, we will see the difference between their bhakti and our bhakti.
And if you are sincere, then you will have intense desire to become devotee like them. समझ में आ रहा है? उनके बारे में श्रवण करने के द्वारा शुद्ध भक्त जो है, हमें शुद्ध भक्त बनने की इच्छा जागृत होगा. Srila Prabhupada was only one person went from Vrindavan in India to West, and they were not a devotee. They're all drunkards. They gave up drinking and start drinking the nectar of Krishna consciousness. उनको कृष्णा बोले, ये कौन है? ये नीला एक लड़का है, उसके साथ इसका लड़की कौन है? जब उनको कृष्ण बुक देखा, कृष्ण बांसुरी बजा रहे, उनके पास राधा रानी है, ये लड़का कौन है ये? और उसके पास एक उनका गर्लफ्रेंड. ऐसे लोग राधा कृष्ण के भक्त वैष्णव बन गए. कैसे? बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद एसोसिएशन. So in bhakti, association is very, 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 very vital. Association of good devotees. So, तो गोपियों के भक्ति उस प्रकार है, जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय सोने के जैसा है. तो जीवन में कठिन परिस्थिति अभी आती भी है, उनके हृदय टूट नहीं जाता है. तो क्योंकि वो कृष्ण के प्रति समर्पित है, काम क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होता है. लेकिन जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय नहीं हुआ है, जब कठिन परिस्थिति आएगा, भक्ति छोड़ के चला जाएगा, ब्लेम करेगा, अरे भक्ति तो ऐसा है, अरे भक्ति तो वैसा है. भक्ति तो मिला ही नहीं अभी तक उनको. तो इसलिए साधक अवस्था में जब हम लोग उतना एडवांस नहीं है, हमें अच्छे भक्तों का संग लेना चाहिए. तब धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग इसके परे चले जाएंगे, हमारे भक्ति में स्टेडीनेस आएगा. समझ में आ रहा है? अनस्टेडीनेस कम्स बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज इन द हार्ट. हृदय में कलमश के कारण. और उस कलमश को हमें निकालना चाहिए भक्ति योग का अनुशीलन करने के द्वारा, डेली अच्छा साधना मॉर्निंग प्रोग्राम के द्वारा, जो हम लोग वॉइस में हमें प्रैक्टिस करने की सौभाग्य प्राप्त होता है. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे भक्तों का संग और अच्छा साधना. तो गोपियां कह रही हैं कि वरदो निघ्न तो नेह किम वद, कि हे कृष्णा, आप हम लोग आपकी अशुल्क दासिका हैं, लेकिन आप हमें दर्शन नहीं देकर आप हमें क्यों मार रहे हो? Why you are killing us? Next verse. विषजलापयाद बालराक्षसाद, विषजलापयाद बालराक्षसाद, बरस मारुताद वैदुतानलाद, वरसु मारुताद वृषमयात्मजाद, विश्वतो भयाद, विश्वतो भयाद, ऋषभते भयं रक्षितामुहु, ऋषभते. So now gopis are remembering Krishna's pastime. So when Krishna is not there, what they are doing? They are remembering Krishna. They are speaking about Krishna. What they are speaking? विष जला पयाद. जब जमुना में जल में विष लग गया था. कैसे विष लगा था? कालिया जमुना के विष को जहरीला कर दिया था. So gopis are saying when visha jala payad, Yamuna's water become poisonous, you protected.
बाल राक्षसात, बाल राक्षसात मीन्स बाल राक्षसात मीन्स अघासुर. अघासुर Aghasur came in the form of a serpent ना. तो और सब गोप बालक को खा गए थे. गोप बालक गुफा सोच के उसके मुंह के अंदर घुस गए थे. So Gopiya say then Bala Rakshasad, when Bala Rakshasad attack, you protected. Then Varasa Marutad वैदुनाललात. बरस मारुतात, जब इंद्र ने वर्षात किया था, इंद्र ने क्या कहते हैं बरसात किया था, टॉरेंट्स ऑफ रेन, यू प्रोटेक्टेड. बरस मारुतात वैदुनाललात वृषमात्मयात विश्वतो भयात. और जब इंद्र ने थंडरबोल्ट वज्र के द्वारा प्रहार किया था, तब आपने रक्षा किया था. और जब क्या कहते हैं विंड डीमन कौन है? Wind demon, Vaidunalalat means thunderbolt of Indra. Brisha from the bull, Arishtasur. Brisha मैं आत्मजात. तो वृषा मतलब बुल डिमन. बुल डिमन कौन है? अरिष्टासुर, जो एक वृक्ष के रूप में, सार के रूप में आया था. एंड मैं आत्मजात सन ऑफ मैं दानव, भौमासुर. भौमासुर ने अटैक किया था, तब आपने रक्षा किया था. और जब वायु असुर आया था, वायु के असुर का नाम क्या है? वायु का असुर विंड डीमन, क्या नाम है उसका? व्योमा. व्योमा ना. त्रिनावर्तासुर. त्रिनावर्तासुर कृष्ण को ऊपर लेके चला गया था. ये इसके जैसा क्या कहते हैं उसको? टॉर्नेडो. टॉर्नेडो कृष्ण को ऊपर लेके चला गया, और ऊपर लेके चला गया. वो सोचा कि अभी उसको मार देंगे. लेकिन कृष्ण बिकेम सो हेवी आफ्टर गोइंग. कृष्ण बोला अच्छा मेरे को ऊपर का एक ये करा दिया. तो बट आफ्टर दैट कृष्ण बिकम सो हेवी that the Trinavarta could not hold Krishna, and he fell down from top. He died, but Krishna को कुछ नहीं हुआ. So the gopis are remembering all the past time, that how you have killed all the demons and protected all the devotees of Vrindavan. But for us, you have protected everyone, but killing us. समझ में आ रहा है? गोपियां कह रही है कि आपने जमुना का जल जहरीला हो गया था, उससे आप ब्रजवासी को बचाया. आपने त्रिनावर्तासुर से ब्रजवासी को बचाया. आपने इंद्र के थंडरबोल्ट से ब्रजवासी को बचाया है. लेकिन आप हम लोगों को क्यों दर्शन नहीं दे के मार रहे हैं? समझ में आ रहा है? कृपा करके आप दर्शन दीजिए. ये गोपियों के भक्ति है. ठीक है. तो आज हम लोग 3 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं. आगे हम लोग आगे चल के बहुत सुंदर है. गोपियां बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना कर रही है कृष्ण के हृदय को द्रवीभूत करने के लिए, कृष्ण के हृदय को छूने के लिए, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए. उसी प्रकार हम लोग जब भक्ति में आते हैं
भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से हृदय से प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हमें हृदय से भगवान के पास प्रार्थना करना पड़ेगा। जप करने के समय बहुत इंटेंसली हमें भगवान के आश्रय लेना पड़ेगा। जब हमारे उतना तीव्रता नहीं होगा, भगवान नहीं आएंगे, भगवान आपको कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें उस तीव्रता को बढ़ाना चाहिए भगवान के प्रति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।